मगही भाषा मातृभाषा है, ओकरा हमनी सब संवैधानिक दर्जा के लिए मांग कर रही है बहुते दिन से। लेकिन मगही मगध नागरिक संघ 2009 से एकरा शुरू कल के 600 ईसा पूर्व जो यहाँ पर मागधी भाषा थी, तो उसके जो अपभ्रंश से जितने भी उत्तर भारतीय भाषाएं हैं, नागपुरिया, कानपुरिया, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, खोरठा, जितनी भी उत्तर भारतीय भाषाएं हैं वो उस मागधी धर्मदास की रचना है। ले चला हो साहेब लियौले चला हो, अपन देसावा में लियौले चला हो, ई देसावा में का पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में करवावल जाए। तो ओकरा ला हमने के एक फायदा ये मिलला के कि अभी 1,70,000, हालांकि ऊँट के मुंह में जीरा के कहावत है, 1,70,000 10+2 के बच्चा टीचर के नियुक्ति अलग है, जेकरा में आज तक के इतिहास के पहला बार 27 मगहिया टीचर के नियुक्ति अलग। बहुत जबरदस्त। सम्मान मगही भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करे हो तो हमर मांग सही मांग, सही मांग, सही मांग, हमर मांग सही मांग, सही मांग, सही। द मगधी भाषा के सम्मान के नारे के साथ जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में मगधी भाषा या मगही भाषा के लिए आंदोलन चल रहा है। मैं बता दूं, मगध का किस्से तो आपने सुने होंगे। ये वही मगध है जहां अशोक से लेके चंद्रगुप्त तक के राज्य हुए थे। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा इलाका मगध के अंदर आता था, पूरा भारत आता था और अफगानिस्तान तक भी बोलती थी। जरासंध की बात करें, बड़े बड़े शास्त्रों में भी मगध का जिक्र है। और मगध एक ऐसा साम्राज्य था जिसके जो चिन्ह है वो आज भी लोकतंत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर अशोक का चिन्ह कहें जो संसद के ऊपर लगा है तो वो भी उसी जगह से आता है। मगध नागरिक संघ जो है आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है और मांग कर रहा है कि 8वीं अनुसूची में मगही भाषा को स्थान दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं को 8वीं अनुसूची में लिया गया, जैसे मैथिली ली गई, अन्य ली गई। लेकिन जब मगही की बात आती है तो 10 करोड़ के करीब लोग, इनका ऐसा दावा है कि मगही बोलते हैं, लिटरेचर है, सब कुछ है। अपभ्रंश हो गया है बहुत कुछ, लेकिन अब भी इतना कुछ है, इतिहास है। बड़े बड़े इतिहासकारों ने भी कहा है कि मगही भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का जो भी क्राइटेरिया है वो मैच करता है। सर पहले तो ये बताइए, बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी भोजपुरी के लिए आए, अलग अलग भाषाओं के लिए आते हैं, आपका आंदोलन के लिए लोग ज़्यादा क्यों नहीं जुड़ते? जी ऐसा बात नहीं है, हमनी सबके भी आंदोलन के साथ बहुत लोग जुड़ल रखिन और हमनी सबके आंदोलन आज से नहीं है, बहुत एक इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ तक कि मगध के धरती और एक साहित्य और भाषा के इतिहास बहुत ही प्राचीन और पुरान है। तो ऐसा बात नहीं कि बहुत कम लोग जुड़ल रखें, यहाँ इतना सपूत रखिन। देखो सब विद्वान लोग अखिन है पूरे देश से, सिर्फ एक बिहार से नहीं, पूरे देश के विद्वान सब आज साहित्यकार वगैरह सब आ रखिन और अपन हमनी सब के जो मगही भाषा मातृभाषा है ओकरा हमनी सब संवैधानिक दर्जा के लिए मांग कर रही है बहुते दिन से। लेकिन मगही मगध नागरिक संघ 2009 से एकरा शुरू कल के दूसर बार है जंतर मंतर पर। आंदोलन का इतिहास हम जानेंगे आपसे। आपने जैसे कहा कि अभी कुछ समय पहले से ये शुरू किया, जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या इतिहास है? कब से ये डिमांड शुरू हुई? क्या आज़ादी से पूर्व भी ऐसी डिमांड थी अंग्रेज़ों के समय, या फिर आज़ादी के बाद कब से ऐसे आंदोलन रहे? कुछ बिल्कुल, हमारे बीच बहुत पुराने साहित्यकार लोग हैं, भरत बाबू बतावेंगे, दिलीप बाबू बतावेंगे इसका इतिहास पुराना। बताइए थोड़ा इतिहास के बारे में बताइए, आंदोलन की कैसे कैसे हुआ, क्या क्या इसमें संघर्ष रहा? मगही के आंदोलन के लिए हम लोग बहुत दिन पहले से लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, हम लोग मगही के इतिहास में मगही के लिए हम लोग पैदल यात्रा भी किए वहाँ से, आपको बोधगया से लेके राजगीर तक ले 1978 में। और 1978 से पुरानी बात बता रहे हैं, मेरा जन्म हुआ था 1 साल का था मैं तब, आप बता तो 1978 से मतलब 46 साल हो गया। हाँ 46 साल हो गया। और इसके एक बाद हमने जो लगल ही कि ना जहिए से लगल ही ओकरा आंदोलन दिन पर दिन बढ़ल जाए थे। एक बाद हमने रेडियो पर ध्यान दिली, दूरदर्शन पर दिली, ओकरा बाद में रेडियो से प्रसारण शुरू हो गया 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन शुरू हो गया। लेकिन हमने
बिहार के धरती पर जहाँ बुद्ध के, चाणक्य के, इस सब के धरती है, लेकिन हमने आज तक ले अपमान सही थी। हमने अब अपमान न सम, वहाँ के एक एक मगध के जनता के लोग जग गए हैं। अब इतने ना, अब कॉलेज में पढ़ाई भी हो रहा है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में MA तक पढ़ाई हुई थे, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में हुई थे। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मैथिली भी बिहार में, मगही भी बिहार में, और मैच भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अंतर लगता नहीं है, मतलब कुछ कुछ शब्द काफ़ी मिलते हैं। हिंदी भी वैसा ही है। देखिए, मैं इसके बारे में बताती हूँ थोड़ा सा कि 600 ईसा पूर्व जो यहाँ पर मागधी भाषा थी, तो उसके जो अपभ्रंश से जितने भी उत्तर भारतीय भाषाएं हैं, नागपुरिया, कानपुरिया, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, खोरठा, जितनी भी उत्तर भारतीय भाषाएं हैं वो उस मागधी से ही निकली। अच्छा। जिसके बारे में कहा भी गया है कि सा मागधी मूल भाषा नराया आदि कप्पिका, तो सारी भाषाएं उस मूल भाषा मागधी से निकली। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि विदेशी आक्रमण हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसके घटनाक्रम के बाद आपकी भाषा को नज़रअंदाज कर दिया गया, आपने अंग्रेजी को अडॉप्ट कर लिया। फिर जब आज़ादी मिली तब से 1952 में प्रथम सेमिनार हुआ था मगही भाषा के लिए। फिर 1978 में हुआ था मगही महापद यात्रा। फिर हुई अभी 6 अप्रैल से 2023 से लेकर 12 अप्रैल 2023 तक 7 दिवसीय पद यात्रा समाजवादी लोक परिषद के बैनर तले हम लोगों ने किया। और उसमें हम लोग 150 किलोमीटर पैदल चले, रात और दिन। 7 दिन के पड़ाव के बाद हम लोग राजभवन पटना पहुँचे। तो ये सब तो हुई राज्य स्तरीय बात। इसमें भी एक बात है कि 2006 में जो कहते हैं ना कि मुंह के पास आकर थाली को आपने खींच लिया, कि 2006 में विधान परिषद और विधानसभा, मतलब बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से आपकी मगही भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने का प्रस्ताव पारित हो गया। वो संकल्प को उन राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के द्वारा आगे बढ़ा दिया गया कि केंद्र सरकार के सामंजस्य में अब उसको वहाँ पर अधिनियम के तौर पर लाया जाए, ये मुद्दा उठाया जाए संसद में। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के संघर्ष में हमारा मगही भाषा का जो पारित प्रस्ताव था वो दबके रह गया। मगही भाषा का जो प्रस्ताव बात कह रहे हैं कि केंद्र के पाले में गेंद चली गई, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जियोग्राफिकल रूप से या कौन कौन से राज्य हैं और कितना कितना लगभग मगही लोग बोलने वाले हैं? का सवाल है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसे उत्तर भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से राज्यों में, और अब भी जो बोली जा रही है भाषा, कितने लोग हैं, और राज्यवार ब्यौरा अगर आपके पास कुछ है आंकड़ा? जैसे अखंड भारत जब था तो हम इराक, ईरान, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान तक हमारी मातृभाषा मगही वहाँ बोली जाती थी। ये कोई नई बात नहीं है। जिस समय भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था उसके पहले से यह मगही बोली जा रही है। और अशोक के चक्रवर्ती में हाल फिलहाल वो तो सर फिलहाल हम बता रहे हैं, वही बता रहे हैं कि अभी वर्तमान में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में यह बोली जा रही है। कितने जिले होंगे? लगभग 39 जिले हो गए। अच्छा, 40 जिले। मतलब एक, जैसे 40 जिले की बात करें तो पूरा एक राज्य ही बन जाता है एकदम। तो क्या क्या साहित्य है, कौन सा कोई मुख्य साहित्यिक किताबें हैं? हमारे बीच बहुत बड़ा साहित्य हमारे हाँ सर, एक मिनट आप आइए। कुछ साहित्य के बारे में बताइए, क्या साहित्य है, कौन सी मुख्य ऐसी पुस्तकें हैं? हाँ, मगही भाषा में अब तक हर विधा में किताब लिखल गया है। अच्छा। शब्द चित्र, संस्मरण, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, उपन्यास, जीवनी। कोई प्रसिद्ध लेखक हो जो मगही में लिखता हो तो उसका सरहप्पा थे हमारे आदि कवि। अच्छा। जिसको हिंदी में भी लोग पढ़ा रहा है। तांतिपा, लुईपा, चमरीपा, कमरीपा, चौरंगीनाथ, जिसके आधार पर हिंदी पट्टी चल रही है, वह मगही का कवि है। 84 सिद्ध योगियों की परंपरा रही है हमारे यहाँ मगही समाज में। इतना रिच और इस 84 सिद्ध योगियों में सुन लीजिए कि इस 84 सिद्ध योगियों में ही एक जलंधर पाते जिनके शिशु है मत्स्येंद्र नाथ, और मत्स्येंद्र नाथ से ही
आपका जो है सो मतलब कि पूरा कबीर पंथ और अक्षर संप्रदाय और नाथ संप्रदाय निकल के आता है। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम कोई एक साहित्यकार, एक आदि कवि का नाम गिना दें। आप वहाँ से उठाइए 600 ईसा पूर्व रिच से। कल्चर है। जी हाँ, रिच कल्चर है। एक उदाहरण दे देता हूँ पुरानी। हाँ। ले चल, ये धर्मदास की रचना है। ले चला हो साहेब लियौले चला हो, अपन देशवा में लियौले चला हो, ई देशवा में काट बहुत है, ले चला हो साहेब लियौले चला हो। रामायण, वेद, पुराण, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ अनुदित रूप में उपलब्ध है। और इतना के बावजूद हम लोग मर्यादा के पालन करने के कारण अब तक अधिकार से वंचित हैं, लेकिन अब सर से पानी ऊपर बह चुका है। सर से पानी ऊपर बह चुका है। आंदोलन को किस दिशा में ले जाएंगे और कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अब सीधा तौर पे ही है ना कि कहल गया है ना कि जब सीधा उंगली से घी ना निकले तो घी टेढ़ा करे पड़े है। यहाँ पर अभी मगध नागरिक संघ के पारस भैया भी अपने के बतैलन, और वो बतैलन कि 2009 से वो यहाँ पर बिहार मतलब कि दिल्ली में आकर के धरना प्रदर्शन करते। वो मूलतः बंगाल से लगातार धरना करी था। अभी ऋचा जी अपने से बात कैलन। ऋचा जी मूलतः मैथिली हो करके भी वो मगही पर, लेकिन ऐसा तो नहीं हो मैथिली और उसमें मगही में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। वो तो पूरा स्टेट का ही डिमांड है। यहाँ पर आपसी सामंजस्य की बात है। लड़ने के लिए तो हर दोनों ही पुरानी चीजें हैं और दोनों का ही समृद्ध इतिहास रहा है। मैथिली को संवैधानिक, लेकिन वो तो राज्य मांग रहे हैं जी, तो अलग बात है। मांग तो लोकतांत्रिक देश है, हर किसी का मांग हो सकता है। लेकिन सीधी सी बात है कि मैं मैथिल होकर मैं इस भाषा के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये भाषा इतनी समृद्ध है, पुराना इतिहास फिर से जागृत हो रहा है, और इसका संवैधानिक दर्जा मिलने के लिए इसको अधिकार मिलना चाहिए और इसे संविधान में जगह मिलना ही चाहिए। कोई वादा किया है मोदी जी ने? अभी अक्सर एक चीज कहेंगे। अभी आपको अपने के बतावी थी 2-3 चीज। अभी कुछ दिन पहले मगही महापद यात्रा होला के जे समाजवादी लोक परिषद के बैनर तो जरूर हला के, लेकिन 44 संस्थान जे मगही ला बिहार में काम करी था थे, वो 44 संस्थान ओकरा में साथे हलन। पूरा एक जन सैलाब जे है गया से राजभवन पटना टोटल घूमते टहलते 213 किलोमीटर के सफर पैदल तय कैलन। बहुत बड़ी बात है। और जहाँ भी रुकलन, जहाँ भी गेलन, हर 1 किलोमीटर पे जन सैलाब साथे हलक पानी और माला के साथे हर जगह पे खान पान सब चीज़ के व्यवस्था जनता के माध्यम से। तो ये आंदोलन के अगला गति बोली थी, अगला गति है कि अब जनता जाग चुकल है। पहले भी ये पर नाटक भी अलखल कि जनता जाग चुकल है, और अब मगध के जनता जाग चुकल है और एक हर चीज़ तैयार है। पहले हमने संवैधानिक तरीके से आवल चाहिए थी, संवैधानिक तरीके से अगर न आते तो फिर जी आगे होते से देखल जाते। हालांकि सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार के जो अभी नया का शिक्षा नीति अलग है, जरा में कहल गया है कि हर एक बच्चा के पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में करवावल जाए। तो ओकरा ला हमने के एक फायदा ये मिल के कि अभी 1,70,000, हालांकि ऊँट के मुंह में जीरा के कहावत है, 1,70,000 10+2 के बच्चा टीचर के नियुक्ति अलग है, जरा में आज तक के इतिहास के पहला बार 27 मगहिया टीचर के नियुक्ति अलग। बहुत जबरदस्त ये आशा से उम्मीद से भरे हुए हैं। लेकिन क्या लगता है सरकारें, क्योंकि कभी कभी जुमला भी हो जाता है। हमारे बीच अखिन हमारे महासचिव मगही मगध नागरिक संघ एगो बहुत बड़ी बात है कि ये मगही भाषा जो है ना, ये एक मने स्थानीय मगध और भारत तक सीमित ना है, ये देश विदेश में भी बोलल जा रहे हैं। ये देश में कल हमार प्रोग्राम हले अंतर्राष्ट्रीय मगही सम्मेलन, ओकरा में लोग नेपाल से अलथिन, मॉरिशस से अलथिन, अपने के रसिया से अलथिन, बहुत दूर दूर से देश विदेश से अलथिन अतिथि। आज भी वो अतिथिगण यहाँ शामिल हथिन। तो ये हमार मगही भाषा जो है एक सीमित माने जगह पर चारों पूरा ग्लोबल में फैलल है। लेकिन ये बड़ा माने वो माने ये बात है माने बड़ा चिंता की बात है बड़ा कि भाई ये एकरा पर हमनी के सरकार ध्यान न दे रही थी, और ये एगो आलोचनात्मक विषय बनल है। देखिए, ये बड़ी गंभीर बात है। जिस तरीके से मैथिली की बात हुई या मगही की बात हुई,
देश की जो पुरातन भाषाएं हैं, जिनके अंदर बहुत सारा लिटरेचर है, साहित्य है, वो लोगों की आम बोलचाल में तो है, लेकिन उसे कानूनी रूप से 8वीं अनुसूची में शामिल कर मान्यता देने की बात अक्सर उठती है। और लोग अब तक इसलिए चुप थे कि लोग सोचते थे हमारी बोलचाल में तो है, लेकिन उन्हें पता है जब तक भाषा को कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा तब तक ना तो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा सकेगा, ना उस पर और समृद्ध किया जा सकेगा, ना उस पर काम हो सकेगा। और एक प्रोफेशनल तरीके से अगर काम होना है, किसी भाषा को बचाना है और उसको आगे बढ़ाना है, उस कल्चर को बढ़ाना है, क्योंकि भाषा पूरे कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है, पूरी संस्कृति को रिफ्लेक्ट करती है, और भाषा से जुड़ाव उसकी जड़ों तक होता है, उसकी परवरिश तक होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इनका जो आंदोलन है, यह आंदोलन अगर इतनी पुरानी भाषा है और अशोक की भाषा है कहते हैं, जिसके सारी चिन्ह हमने शामिल किए, मगध साम्राज्य की बात करते हैं, वो भाषा है, तो उसे ज़रूर सम्मान मिलना चाहिए। और मैथिली वाले भी अगर लोग कुछ खड़े होकर कहते हैं, वो भी स्वीकार करते हैं कि हाँ ये है, तो इसका मतलब है कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन कहूँगी कि देखिए, हमारे राज चिन्हों को तो आपने एक्सेप्ट कर लिया और हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। ये कैसी राज सत्ता। और यहाँ पर जो बात है ना, केवल मैथिल ही ना, हमने अभी पूरा बिहारी एक साथ हुएली, और भोजपुरिया लोग भी मघिला, भोजपुरिया लोग भोजपुरी ला अपन लड़ाई लड़ी था, लेकिन साथ में भोजपुरिया लोग भी मघिला लड़ी था। और अभी आचार्य मुन्नाभिया भी है, ये भी अपने के बतेतन कुछ। देखिए, सबसे पहले तो आपके मगही आंदोलन जो चल रहा है, ये पुराना आंदोलन चली थे जाना ही थी, लेकिन सबसे बड़ा निराशा हमने के ये होल है कि मगध क्षेत्र के मुख्यमंत्री बिहार के हत हमने के बड़ी उम्मीद जगल हल कि मगध क्षेत्र के मुख्यमंत्री एलन हैं तब मगही भाषा ला कुछ करतन, लेकिन मुख्यमंत्री जी मगही भाषा के विकास ला कोई प्रयास न कैलन। और सबसे बड़ा दुखद बात, लेकिन अभी तो जो खबर आई थी, जो इन लोगों ने बताया था कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया था और लगभग केंद्र के हिस्से में बॉल है, लेकिन अब क्या फिर से दोबारा से प्रोसेस वही होगा? नहीं, देखिए, आप बता रहे विधानसभा से जो प्रस्ताव गेल है, ओकरा में 2 कारण से अटका दिलन, भोजपुरी या मगही, कि जाए तो दोनों जाए न तो न जाए, ई चलते दोनों के मामला वो फंसा दिलन। अच्छा। जेकरा कारण यहाँ दिक्कत हो रहा है, लेकिन हमनी के इस बार के आंदोलन के परिणाम दोनों का ही जाना चाहिए। हम अब बता रहे ना, ये आंदोलन साधारण आंदोलन न है, ये पूरा बिहार में 2024 के चुनाव के प्रभावित करत ये मगही आंदोलन। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि चुनाव में 2024 के में पूरी तरह से प्रभाव डालेगा मगही आंदोलन। लोगों की जड़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भाषा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइए कि मगही को 8वीं अनुसूची में संविधान की शामिल किया जाना चाहिए, क्या उसको भी राज्य भाषा का दर्जा मिलना चाहिए? अब ये पूरा मगध क्षेत्र में घोषणा हो गया है कि इन जो 24 के चुनाव होत कि ना, ओकरा में बोर्ड लग गया है, ये आयल है कि अबरी मिले तो उनके वोट जो करतल मगही के सपोर्ट। अब एक बार फिर से बोल दीजिए, क्योंकि मैं शायद मगही उतना अच्छा ना बोल पाऊँ। अबरी मिले तो उनके वोट जो करतल मगही के सपोर्ट। देखिए, कितना जबरदस्त जज्बा है कि वोट उन्हीं को मिलेगा जो मगही को सपोर्ट करेंगे। अगर हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूं, साफ साफ संदेश है कि मान जाइए, जान जाइए, और जो हक है मगही को वो दे दीजिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद, जय भारत।